हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग ऑटोरिक्शा में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। तो दोस्तों आज वीडियो में समझेंगे कि हम कैसे कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं। गाइस ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके पूरे बिजनेस करियर में। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो पूरे बिजनेस करियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना। और किसी बिजनेस में तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जोमैटो जैसे जो बिजनेस होते हैं, जोमैटो है, स्विगी हो गया, ठीक है, तो यहां पर एक कस्टमर एक बार नहीं आता है, एक कस्टमर अपने लाइफ टाइम में बहुत बार आता है ना। और कोई तो ऐसे होते हैं किसी हफ्ते में हर रोज दिन में दो बार भी आ सकते हैं। तो यहां पर कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपका वन टाइम कस्टमर कभी भी नहीं होता है। ये गारंटी है कि वो कस्टमर आपके पास दोबारा लौट के जरूर आएगा अगर आपने बिल्ड किया है कस्टमर लॉयल्टी। नहीं तो ऑप्शंस बहुत है ना। तो इसलिए ये जो फैक्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा कस्टमर लॉयल्टी। आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको डेफिनेटली कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना चाहिए। अब गाइस ये बात तो क्लियर है कि कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना बात की बात है। सबसे पहले तो कस्टमर आना चाहिए हमारे बिजनेस में। तो वो कैसे आएगा? वो तो मार्केटिंग के थ्रू आता है। ठीक है, हम अपने बिजनेस का मार्केट करते हैं और उसके थ्रू हमें कस्टमर्स मिलते हैं, और उसके बाद जाके हम एक तरह से लीड्स मिलते हैं, और लीड्स को फिर हम कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं। और जब वो एक बार हमारे कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो लॉयल्टी बिल्ड करके रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब वो हमारे पास वापस आएंगे तभी हम कह सकते हैं कि ओके, अब हमने एक पूरा कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड कर लिया है और ये कस्टमर और कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे पास ही आएगा। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर महीने इस पर्टिकुलर काम के लिए ये कस्टमर हमारे ही पास आएगा। तो हम सोच सकते हैं ओके, इतने में पैसे तो आने हैं इस महीने में। तो ये जो चीज होती है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इससे क्या हमें हमारा एक ऐसा माइंडसेट बैठ जाता है जहां पर हमें लगता है कि ओके नाउ वी आर सिक्योर। ओके, तो ये चीज बिल्ड करना होता है। अभी कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखो, अगर मान लो कि मैं किसी बार्बर शॉप में जाता हूं बाल कटवाने के लिए। अगर मैं वहां गया और उसने मेरे बाल एक बार सही से काट दिए, तो मैं उसके बाद दोबारा जाऊंगा, है ना। और दोबारा गया, फिर भी उसने वापस मेरे बाल सही से काटे, तो मैं तीसरी बार भी जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है बाल काटना एक कला है, हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर कोई सही से काट रहा है तो मतलब अपन को वहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे पार्लर्स है, बहुत सारे मतलब बार्बर शॉप, बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन बाल काटना बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जिनको पता है, जो लोग अच्छे से काटते हैं, उनके पास हम बार बार जाते हैं। और जिनको नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता वो कितने बड़े पार्लर में बैठे हो, उनको नहीं आता है। तो हम तब तक उसके बाद जाते रहेंगे जब तक वो हमारे बाल सही से काटेगा। एक बार अगर उसने हमारे जो बाल है वो सही से नहीं काटा, तो हम सोचेंगे कि यार किसी से भी एक बार तो गलती हो जाती होगी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी घर में, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अगली बार भी उसके बाद दोबारा जाते हैं। ओके, ये चेक करने के लिए कि क्या इस बार भी वो सही से काटेगा। अगर इस बार भी उसने सही से नहीं काटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सोच रहा है कि अब ये बंदा तो मेरा रेगुलर कस्टमर बन चुका, अब मैं इसके बाल चाहे कैसे भी काटूं, ये मेरे पास ही आएगा। इस तरीके का माइंडसेट उसके बाद बैठ गया होगा। ठीक है, तो तीसरी बार अगर मैं होऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं इसी के पास क्यों जाऊं, है ना। क्योंकि जब वो 2 बार से मेरे बाल सही नहीं काट रहा है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे पहले उसने कितनी बार मेरे बाल सही काटे थे, है ना। तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो यहां पर इस तरीके की भी कस्टमर लॉयल्टी हो सकती है। एक बार हमें लगा सही काट रहा है तो हम उसके पास जा रहे हैं, और जैसे ही उसने 2 बार से गलत काटा तो कस्टमर लॉयल्टी खत्म, और अब हम किसी और के पास जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। पहला केस बता रहा हूं मैं आपको, एक केस गिना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो बार्बर शॉप में जो बंदा काम कर रहा था, उसके पास एक ऑप्शन था, उसने एक बार गलत काट दिया, 2 बार गलत काट दिया। तो अब यहां पर एक चीज मैं भी कर सकता था, ठीक है, कि मैं उसको बोल सकता था कि भैया इस बार आपने बाल गलत काटे। ठीक है, अब यहां पर या तो उस केस में भी 2 चीजें हो सकती है। उस बार्बर शॉप के पास में जो बंदा बैठा है उसका भी काम हो सकता है, उसका खुद का हो या फिर वहां पे काम करता हो, जो भी है, उसके पास भी 2 ऑप्शन है। या तो वो कह सकता है कि सर मुझसे गलती हो गई, ठीक है, या फिर वो बोल सकता है कि सर आप हिल गए थे, है ना। ये केस भी हो सकता है, आप हिल गए थे इसलिए गलत कट गया, बाकी मतलब मेरी कोई गलती है नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो यहां पे 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो कस्टमर लॉयल्टी तो गई, ठीक है, दोबारा मैं किसी भी हालत में उसके पास नहीं जाऊंगा, और तो और 2 सुना के और आऊंगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर उसने मुझे बोला सर मेरे से इस बार गलती होगी, अगली बार अपन एकदम बराबर काटेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, मुझे एक बार तो बुरा लगेगा कि मेरे बाल गलत काटे, लेकिन मैं उसके बाद दोबारा जरूर जाऊंगा, उसको दूसरा मौका जरूर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे से सही से बात की, उसने अपनी गलती मानी और उसने मेरे बाल
अगली बार जाऊंगा तो वो मेरे से सही काटे नहीं काटे, एक बार जाऊंगा जरूर मैं उसके पास। लेकिन अगर इसी जगह अगर वो मुझे बोलेगा नहीं सर आप हिल गए थे तो गलत कट गया, हमारी कोई गलती नहीं है, तो मैं 2 सुनाऊंगा और उसके बाद फिर उसके यहाँ पे कभी जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो कस्टमर्स ऐसे होते हैं और कस्टमर्स को ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जो बिजनेस होते हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये कस्टमर यहां से चला गया ना, तो सिर्फ एक तो हमने अपना एक कस्टमर तो खोया ही खोया, मैं 4 जनों को और रोकूंगा उसके पास जाने से। ठीक है, तो वहां पर उसके 4 जने और नहीं आएंगे उसके पास, तो उसको ये चीज भी सोचनी चाहिए, है ना। तो ऐसे करके कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर लॉयल्टी को खो देते हैं, और सिर्फ कस्टमर लॉयल्टी को ही नहीं खोलते, कस्टमर रिकवरी का भी चांस खो देते हैं। कस्टमर रिकवरी का चांस भी होता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप रिकवरी का चांस ही ना छोड़ो, है ना, जैसे चांस ही छोड़ने का मतलब आप हिल गए थे इसीलिए गलत कट गया, ये वाली जो लाइन उसने बोली ना, ये चीज रिकवरी का चांस खो देता है। ठीक है, तब ये चीज होगा। अब ये सिर्फ बार्बर शॉप की बात नहीं है, अगर आप कहीं भी जाते हो, जैसे कि अगर डोमिनोज के यहाँ चले गए, अब डोमिनोज में अगर हम वहां पे जाते हैं, हम कोई पर्टिकुलर कोई पिज्जा ऑर्डर करते हैं जिसके अंदर हमने सोचा कि जैलापिनो डालना है, और लिखा हुआ है कि उसके अंदर जैलापिनो है और रेड पेपर है, ग्रीन पेपर है, और बहुत सारी चीजें लिखी हुई। अब हमको क्या, इस जो पर्टिकुलर बंदा जिसने वो ऑर्डर किया, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जैलापिनो पसंद है पिज्जा में, तो मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूं, तो मुझे उसमें जैलापिनो दिखना चाहिए। अगर मुझे उसमें नहीं दिखाना जैलापिनो, तो फिर मैंने जैलापिनो वाला पिज्जा ही क्यों ऑर्डर किया। ठीक है, जैसे कि फार्म हाउस हो गया, कोई पिज्जा जो हम ऑर्डर करते हैं उसको भी जैलापिनो होता है। अब अगर मुझे जब मेरे सामने वो पिज्जा आया उस पर अगर जैलापिनो नहीं होगा तो मैं तो डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पिज्जा से मतलब नहीं था, मुझे जैलापिनो से मतलब था, इसलिए मैंने वो वाला ऑर्डर किया। बाकी तो मैं कोई भी सिंपल मार्गरीटा ऑर्डर कर देता, मैं कोई भी मतलब कि दूसरा पिज्जा ऑर्डर कर सकता था, मैंने फार्म हाउस क्यों किया, है ना, तो वो इसीलिए किया था। तो गाइस यहां पर एक 2 चीजें हो सकती है मेरे केस में। दोबारा मैं या तो दोबारा कभी भी डोमिनोज के उस पर्टिकुलर आउटलेट में कभी भी नहीं जाऊंगा, या फिर मैं डोमिनोज में ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है। मैं पिज्जा हट में जा सकता हूं, ठीक है, ऐसे लैपिनोज पिज्जा में जा सकता हूं, ऐसे बहुत सारे पिज्जा के ऑप्शन है, और यहां तक कि हर रेस्टोरेंट में आजकल पिज्जा मिल जाता है, तो मैं डोमिनोज में ही क्यों जाऊं, है ना। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी बंदा जो बिजनेस रन कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि अगर हमारा ये कस्टमर यहां से चला गया ना, तो 4 जनों को और जाके बोलेगा। अब रेस्टोरेंट के केस में सिर्फ इतना ही नहीं होता है। रेस्टोरेंट के केस में अगर जैसे मैं खाने गया, ठीक है, तो मैं हो सकता है मुझे कभी अपने पार्टी देनी होगी, बर्थडे पार्टी देनी होगी, एनिवर्सरी की पार्टी देनी होगी, किसी भी चीज की पार्टी देनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, 10 जनों को और लेके जाऊंगा वहां पे पार्टी देने के लिए। तो वो 10 जनों को भी ये खुआएंगे, क्योंकि मैं अगर एक बार मेरे साथ चाटी होगी तो मैं दोबारा तो लेके जाने वाला नहीं हूं वहां पे अपने पार्टी देने के लिए, 10-10 जनों को तो लेके जाने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ये यहां पर भी नुकसान हो जाता है, और हर साल ये सब पार्टीज वगैरह आती रहती है, तो हर साल कंपनी का नुकसान होता है, हर साल डोमिनोज नुकसान होता है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, बीइंग ए कस्टमर मेरे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो मैं उनको बोलूं कि भैया जैलापिनो किधर है इसमें, ठीक है, या फिर मैं ये सोच सकता हूं कि आज आ गया जो आ गया, अब कभी नहीं आऊंगा। 2 ऑप्शन थे। अब सामने वाली जो पार्टी है, यानी कि जो डोमिनोज पिज्जा वाले, उनके पास भी 2 ऑप्शन है। या तो बोल सकते हैं कि ओके सर गलती हो गई, हम आपका पिज्जा चेंज कर देते हैं, आप ये भी ले लो, हम आपको एक और पिज्जा देना और पैसे ही मत देना आप, ठीक है, 2 पिज्जा ही मिल गए और पैसे भी नहीं देने पड़े। तो ऐसा में क्या होगा, कोई भी कस्टमर होगा वो खुश हो जाएगा, वो सोचेगा कि यार ये सही है, उनसे गलती हुई, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी गलती मानी, और उन्होंने सही जो पिज्जा था जिसके अंदर जैलापिनो डाल के दोबारा ला के दिया, और ये जो पिज्जा है ये लेकर भी नहीं गए। तो अब 2 पिज्जा भी मिले और ऊपर से इस बार पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी। देखो बात पिज्जा की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने अपनी गलती मानी, और जब उनसे गलती हुई तो उन्हें पैसा नहीं लेना चाहिए, और अगर वो पैसा नहीं लेते, अगर ऐसा करते हैं तो हम खुश हो जाएंगे और अब उनके बाद दोबारा जाएंगे। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया, और करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे जो ब्रांड्स होती है वो ऐसा करते भी हैं, पैसे भी नहीं लेते और सही पिज्जा भी लाके देते हैं। लेकिन गाइज ऐसे में क्या है, आप सोच रहे होंगे कि उस ब्रांड का नुकसान हुआ होगा। गाइज देखो नुकसान नहीं होता है। क्या है कि इन सभी ब्रांड्स को पता होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर से वो पूरे साल में या फिर पूरे लाइफ टाइम में कितना कमा सकते हैं। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डोमिनोज में इतना विजिट करता हूं कि पूरे लाइफ टाइम में कम से कम वो सिर्फ मेरे थ्रू 50 से 60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए के बीच में जो है आराम से कमा जाएंगे। इतना मैं डोमिनोज को विजिट करता हूं, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं। अब इस 1 लाख रुपए अगर वो मुझसे कमा रहे हैं पूरे लाइफ टाइम में, तो वो क्या मुझे 600 रुपए का पिज्जा फ्री में नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। ये उनका बिजनेस मॉडल है यार। अगर उनके कभी गलती हो गई तो इसीलिए तो वो फ्री में देते हैं। उनको पता है कि ये बंदा हमारे पास बार बार आएगा और पूरे लाइफ टाइम में कम से कम हमारा 50-60 हजार का पिज्जा तो जरूर खाएगा, ठीक है, तो वसूल हो जाएगा उनका। तो हर बिजनेस मॉडल क्या करता है, अपना रिकवरी के लिए, जो लॉयल्टी रिकवरी है उसके लिए ये सब चीजें रखते हैं।
को करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक दूसरा केस भी होता है, वो बोलता है कि आपने को पहले पूछ लेना चाहिए कि ताकि हमारे पास जैलपेनो अवेलेबल है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये सुन के ना और गुस्सा आता है कि भाई तुम पिज्जा बेच रहे हो, तुम्हारे मेन्यू में लिखा हुआ जैलपेनो है और तुम उसके अंदर तुम्हें अलग से पूछना पड़ेगा कि अब तुम्हारे पास जैलपेनो है, तुम्हारे पास जो है शिमला मिर्च है कि नहीं है, तुम्हारे पास चीज़ है कि नहीं है, तुम्हारे पास क्रस्ट है कि नहीं है, तुम्हारे पास हर एक चीज़ के लिए पूछते रहेंगे क्या ऑर्डर करने से पहले? ऐसा भी लोग बिहेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस तरीके की ट्रेनिंग मिली हुई होती है उन लोगों को। तो बहुत ही गंदे तरह की ट्रेनिंग होती है। तो ये चीज़ भी देखने को मिलता है, ये रेयर नहीं है, हर जगह देखने को मिलता है ना। कोई बोलता है कि हमारा मैनेजर अभी है ही नहीं, हमारा मैनेजर जब आएगा तब बात कर लेना, ऐसा भी होता है। तो गाइज ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी गलत चीज़ होती है तो एक रिव्यू जरूर डाल के आ जाना, ठीक है। रिव्यू जरूर डाल के आ जाना कि इनकी ये सर्विस खराब है, बहुत ही वाहियात है, ये चीज़ लिख के आना, क्योंकि इससे क्या होता है कि उस बिजनेस को या तो सुधारना पड़ेगा या फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जरूरी है, क्योंकि कोई भी खराब चीज़ चलनी नहीं चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बीइंग ए बिजनेस आपको कभी कोई चीज़ खराब होने नहीं देना है। कस्टमर को हमेशा खुश रखना, क्योंकि कस्टमर नहीं होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या, कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है, कितनी अच्छी कुर्सी टेबल आपने डाल रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कस्टमर लॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब गाइज अगर मैं बात करूँ, ये जो अपना जोमेटो वगैरह होता है, ठीक है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, यूबर हो गया, ये सारी सर्विस जो है इनके यहाँ पर तो कस्टमर सर्विस जो है ना, कस्टमर और भी ज़्यादा जरूरी है। कस्टमर लॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इनको तो वन टाइम में इनका कुछ भी नहीं होता, वन टाइम में इनको कुछ भी नहीं मिलता है। बार बार जब एक ही कस्टमर जो ऑर्डर डालता है ना, तब जाके इनको कुछ मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये केसेस होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपने कोई चीज़ ऑर्डर की होगी, उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, या फिर अगर हमने कोई पनीर की सब्जी ऑर्डर की, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा डाल दिया होगा कि वो पनीर की सब्जी नहीं लग रही है, ठीक है, हलवे जैसा लगने लग गया, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में हम जो है कंप्लेन कर सकते हैं या फिर रिव्यू डाल सकते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन होता है, उनके पास भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो होती है ना, और रिफंड करते हैं, रिफंड करते भी है अगर आपने प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर आपने प्रॉपर रिव्यू डाला है, सारी चीज़ें की है, तो जो रिटर्न भी करते हैं। और अगर आप सही टाइम पे कंप्लेन कर देते तो वो रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस नहीं, अगर आप नहीं वो लोग नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। बस ये है कि कस्टमर को अपना काम करना चाहिए और जो कंपनीज है उनको भी अपना काम करना चाहिए, नहीं तो कभी भी किसी चीज़ में बदलाव आएगा ही नहीं। कस्टमर लॉयल्टी बनेगी कस्टमर्स के ही खुद के रिव्यूज़ की वजह से, खुद के फीडबैक्स की वजह से। अगर मान लो इस बार कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं भी अगर आप देखोगे किसी बड़े ब्रांड में अगर आप कपड़े वगैरह लेने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे लुइस फिलिप में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाते हो, तो वो आपके सामने एक ऑप्शन लेकर आते हैं, मतलब टैबलेट आपके हाथ में दे देंगे और बोलेंगे कि आप अपना फीडबैक यहाँ पर एंटर कर दो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको वहाँ पर एंटर करने होते हैं। तो क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि इससे क्या करते हैं वो लोग, एक डाटाबेस में पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनसे कुछ भी गलती हुई होगी, कोई भी कमी रह गई होगी, उस चीज़ को सुधारते हैं, ठीक है। तो आपको जरूर करना चाहिए ये चीज़। और आपने देखा होगा स्विगी और जोमेटो वाले जब आपके घर में आते हैं, है ना, तो वो आपको ऑर्डर डिलीवर करने के बाद बोलते हैं कि भैया रिव्यू डाल देना, ठीक है। ये क्यों करते हैं? ये करने के दो रीज़न है। एक तो देखो रिव्यू डलवाना होता है ताकि एक क्या कहते हैं हम उसको, जेन्युइनिटी बन जाती है वहाँ पर, ठीक है, कि मतलब हर बिजनेस को अगर जितने ज़्यादा रिव्यूज़ मिलेंगे, अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे चाहे खराब रिव्यू मिलेंगे, रिव्यूज़ जितने ज़्यादा होंगे ना उतना हर बिजनेस को फायदा होता है। लेकिन जो यहाँ पर जो डिलीवरी बॉयज आते हैं वो आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें 7, 8, 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर उनको रिव्यू मिल जाता है 7, 8, 10 रुपये उनको ज़्यादा मिल जाते हैं अगर अच्छे रिव्यूज़ हुए तो इसीलिए वो बोलते हैं। शुरू में बोलेंगे, बाद में बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि रिव्यू डालना आपकी हैबिट बन जाएगी और आप तो फिर जब नहीं बोलेंगे तब भी आप रिव्यू डालोगे या फिर आप नहीं डालोगे, लेकिन उनका काम हो चुका होगा, वो लोग वहाँ पे परमानेंट हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस वजह से बाद में वो लोग नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन शुरू में इसलिए बोलते ताकि उन्हें 7, 8, 10 रुपये जितने भी उनको ज़्यादा मिलते हैं रिव्यू की वजह से, पर डिलीवरी पे इतना उनको मिलता है, उसके ऊपर अगर आप रिव्यू डालोगे तो और भी ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से वो लोग आपको बोलते हैं कि रिव्यू डाल दो, ठीक है। और कुछ दिन बाद आप देखना वो सेम बंदा रिव्यू डालने को बोलेंगे, मना कर देगा वो, मतलब मना क्या करेगा, बोलेगा नहीं कि आप रिव्यू डाल देना, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक हैबिट बन जाती है और हर बार जब अपन बोलते हैं तो भी कस्टमर्स को भी खराब लगने लग जाता है, यार ये हर बार रिव्यू डालने को बोल देता है, क्या कर रहा है यार ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो आप ये सब चीज़ों के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग ए कस्टमर आपको हमेशा फीडबैक डालना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, रिव्यू डालना चाहिए। और बीइंग ए बिजनेस आपको हमेशा अपनी
जो कमियां हैं उसको सुधारना चाहिए फीडबैक्स लेकर, ठीक है, ताकि कस्टमर्स लॉयल्टी जो है वो बनी रहे। क्योंकि एक कस्टमर जाएगा ना आपके यहाँ से, वो अकेला नहीं जाएगा, वो बहुतों को साथ में लेकर जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो जाके, अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक बहुत बड़ा एग्जांपल मान के चलते हैं, अभी मैं रिसेंटली अपने लिए एक फ़ोन लेने गया था। जब घर से निकला था ना, तो मैं 3 फ़ोन का ऑप्शन लेके निकला था, गूगल पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स। इन तीनों में से कोई एक फ़ोन लेकर आऊँगा ये सोच के मैं घर से निकला था। और मैंने जाके देखा, मैंने फ़ोन देखा, गूगल पिक्सल तो खैर अवेलेबल ही नहीं था। उसके बाद जो ऑप्शंस अवेलेबल थे वो था एक तो आईफोन और 15 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा। अब दोनों में मैंने सबसे पहले जाके देखा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ़ोन में कैमरा। अब आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरा मैंने सबसे पहले देखा, तो जैसे ही देखा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ मैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि कैमरा बिल्कुल ही ख़राब है। मैं कहता हूँ मेरे पास जो पहले से ओप्पो का फ़ोन पड़ा है ना, जिसको मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसका कैमरा भी आईफोन के कैमरा से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे लगा कि यार 1.5 लाख रुपए इस फ़ोन में ले किस बात के लिए रहे हैं। तो मैंने उसको एक बार छोड़ा, ठीक है, आगे गया और आगे मैंने देखा कि ओप्पो और वीवो का देखा मैंने। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि यार ओप्पो के तो फ़ोन्स अवेलेबल ही नहीं ज़्यादा, 1-2 मॉडल्स कुछ है। फिर वीवो का देखा तो कमाल का कैमरा मुझे देखने को मिला, ठीक है, वीवो में कमाल कैमरा देखने को मिले। लेकिन मैं तो घर से निकला था S24 अल्ट्रा, आईफोन 15 प्रो मैक्स या फिर गूगल पिक्सल लेने के लिए। तो मैं फिर गया S24 अल्ट्रा वालों के पास, तो सैमसंग वालों के पास गया, तो उन्होंने मुझे S24 अल्ट्रा दिखाया, उसका कैमरा देखा। तब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि S24 अल्ट्रा का कैमरा कंपैरेटिवली आईफोन 15 प्रो मैक्स से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ओप्पो से अगर मैं कंपेयर करूं या वीवो से अगर मैं कंपेयर करूं तो 15 प्रो मैक्स का कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू ओप्पो या वीवो। अब गाइस ये चीज़ जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, एक तरह से ये मेरा रिव्यू है, ठीक है। तो अब मैं अपने घर में आऊँगा, मैं अभी जैसे मैंने अभी सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लेकर आया हूँ, ठीक है। मुझे फाइनली, क्योंकि मैं इन तीनों में से कोई एक फ़ोन ही लेने गया था, तो मुझे एक लेकर आना है, तो मैं लेकर आया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की है। एक चीज़ तो ये कि मैं अब किसी को भी रेकमेंड करूँगा ना, आईफोन 15 प्रो मैक्स तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, और आईफोन के कोई भी फ़ोन रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं अपने घर पर आता हूँ, मेरे घर में अगर कोई भी है, मेरे जितने भी रिलेटिव्स है, कोई भी अगर मुझसे बात करने से पहले मतलब फ़ोन लेकर नहीं आया हो और अगर मुझसे बात कर ले एक बार, तो आईफोन तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। फिर भी अगर उसको लेना होगा तो वो उसकी चॉइस है, लेकिन मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आईफोन जो है एक वर्स्ट फ़ोन है मेरे हिसाब से, आईफोन जो है एकदम बेकार है। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है गाइज, यहां पर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब क्या है कि आईफोन की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं अपने रिलेटिव्स को, अपने घर में जितने लोग, उन सबको तो मैं रोक लूंगा, बाहर भी मैं जिनके साथ अच्छा रिश्ता रखता हूं उन सबको मैं रोक लूंगा। लेकिन फिर भी एक रैंडम बंदा अगर मेरे से आके पूछता है कि भैया आईफोन लेना चाहिए कि सैमसंग का लेना चाहिए, फिर कोई और फोन लेना चाहिए, मैं कहूँगा यार आईफोन तो बेकार है, मतलब हो सकता है फिर भी वो जाके आईफोन ही लेकर आए। क्यों? क्योंकि आईफोन की ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है, ठीक है, ये हो सकता है ना। तो क्योंकि यहां पर वो बंदे ने सोच ही लिया है कि मैं जब तक आईफोन लेके नहीं घूमूंगा ना, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। तो अगर उसने ऐसा सोच रखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा कैसा है, प्रोसेसर ख्याल है कि डेफिनेटली प्रोसेसर बहुत अच्छा है आईफोन का, मैं ये मना नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कमेंट में करने लग जाएंगे कि यार आईफोन का प्रोसेसर इतना अच्छा है तो क्या बात कर रहा है। आईफोन का प्रोसेसर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, ठीक है, स्पीड अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन गाइस कैमरा अच्छा नहीं है ना। और कैमरा अच्छा नहीं तो मेरे लिए तो कोई काम की चीज़ है नहीं। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना, एक कस्टमर बहुतों को लेके जाता है। तो हमेशा हर कस्टमर को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब शुरू में तो पता नहीं चलेगा, 1-2 साल आप एक ही गलती को रिपीट करते जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि एक कंपटीटर आपका आया और आप खत्म हो गए एक ही दिन में। जबकि एक ही दिन में खत्म नहीं हुए हो आप, 2 साल से जो गलतियां कर रहे हो ना, उसका नतीजा आप एक दिन में देख रहे होते हो। क्योंकि तब तक तो लोग आपके पास आए क्योंकि आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिस दिन आपका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आ गया ना, आप खत्म हो जाओगे एक ही दिन में, रातों रात खत्म हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए कस्टमर लॉयल्टी बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।